अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मी नशीन चौधरी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े से होंगे। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, जैसा कि बांग्लादेश में जो हालात हैं उसके ऊपर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो हैं वो बांग्लादेश की इस सिचुएशन के बारे में जो है वो क्या सोचते हैं। टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। मैं आपको अपडेट करूं कि अब से कोई तकरीबन चंद घंटे पहले ये कंफर्म हुआ कि बांग्लादेश की हुकूमत ने ढाका और बहुत सी जगहों के ऊपर कर्फ्यू लगा दिया है, हसीना शेख की हुकूमत ने। और जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स हैं जो कंट्रोल नहीं हो पा रही हुकूमत से, हसीना शेख की हुकूमत से, उन्हें दबाने के लिए यह कर्फ्यू जो है ये लगाया गया है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि गल वध गई है, ये मामला खासा बढ़ चुका है। बिकॉज ये जो प्रोटेस्ट्स हैं, जो स्टूडेंट्स की भी हैं, उसमें जनरल पब्लिक भी शामिल हो गई है। ये प्रोटेस्ट तो अंदाज़न 5 जून 2024 से शुरू हैं, यानी अब से कोई तकरीबन ऑलमोस्ट कह लें कि 5 जून, फिर 5 जुलाई, फिर इसके बाद 5 अगस्त तक। ये तो 2 महीने की तकरीबन सूरत हाल, 1.5-2 महीने की बन चुकी है। और ये प्रोटेस्ट उस वक्त शुरू है जब 5 जून 2024 को ढाका की जो हाई कोर्ट है बांग्लादेश में, उसने 2018 के एक फैसले को दोबारा नए सिरे से, जिसका ताल्लुक हुकूमत की मुलाजमतों में 30% कोटे से है। ये 30% कोटा जो है ये रखा गया है उन रज़ाकारों के ख़ानदानों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान के तसल्लुत के ख़िलाफ़ जो जंग आज़ादी थी बांग्लादेश की, उसमें जिन रज़ाकारों ने उस जंग में उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी थी। 2018 में जब हुकूमत ने फैसला किया और अदालत ने उस वक्त ये फैसला किया था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने के लिए सस्पेंड भी कर दिया। फिर इस पर अमल दरामद नहीं हुआ था। उस वक्त भी बड़े मैसिव और खौफनाक किस्म के प्रोटेस्ट जो है बांग्लादेश में हुए। और ये बताया जाता है कि ये प्रोटेस्ट जमात इस्लामी के लीडर्स को जब फांसियाँ दी गई, लीडरान को, उसके बाद होने वाले सबसे ज़्यादा संगीन किस्म के ये प्रोटेस्ट थे जो 2018 में हुए थे। और अब भी यही सूरत हाल है कि 2018 के प्रोटेस्ट के बाद ये बांग्लादेश की तारीख़ के सबसे संगीन और बढ़ते हुए प्रोटेस्ट हैं, जिसमें दुनिया भर तशवीश कर रही है, जिसमें यूरोपियन यूनियन की स्टेटमेंट आई है, जिसमें अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की आई है, बहुत से और ममालिक की इस पर तशवीश है, जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, जो वकला की तंजीमें हैं, वो सब इसके ऊपर आवाज़ उठा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इसकी आवाज़ उठाई गई है। ताहम हिंदुस्तान की हुकूमत का ये कहना है कि ये बांग्लादेश की हुकूमत का इंटरनल मामला है। ये जो फसादात हो रहे हैं, ये जो प्रोटेस्ट हुई हैं स्टूडेंट की तरफ से, ये इतनी इंटेंस हैं, इतनी शदीद हैं कि पुलिस का ये कहना है कि सिर्फ पिछले 24 घंटों में 300 के करीब पुलिस के अफसर और जवान जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, और उसमें से बहुत से क्रिटिकल हैं। और जो इंतहाई मोहतात अंदाजे से जो रॉयटर्स ख़बर रसा एजेंसी है और जो AFP है बैनुल-अक़वामी, और आपको पता है कि ये एजेंसीज़ जो हैं ये बहुत ही कम फिगर्स देती हैं जो आवाम और पब्लिक डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, इनका कहना है कि 105 से 110 लोगों की अब तक जो है बांग्लादेश में हलाकत हो चुकी भी है। यहाँ बुनियादी तौर पे शेख हसीना की हुकूमत का जो यहाँ ब्लंडर है वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि 1971 में वेस्ट पाकिस्तान की अफवाज ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाकिस्तान ने यहाँ बड़ी ज़्यादतियाँ की। वो एक सिविल वॉर थी, उसमें मजालिम भी हुए। वैसे ज़्यादतियाँ दोनों साइड से हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल हमारे यहाँ चूँकि माहौल है अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत ही ज़्यादा एक गुस्से का माहौल है पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त एक एंटी मिलिट्री किस्म की फीलिंग पाई जाती है, लेकिन उसमें हम तारीख़ को मसख नहीं कर सकते। जहाँ पाकिस्तान की अफवाज ने यहाँ क्रैकडाउन किया, बहुत ज़्यादतियाँ की, इसे भूलना नहीं चाहिए कि वो लोग जो बांग्लादेश के बिहाफ पे ये जंग लड़ रहे थे, उनकी तरफ से भी बड़ी ज़्यादतियाँ की गई। उन्होंने भी वेस्ट पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी की, सैकड़ों हज़ारों लोगों को उन्होंने भी मार डाला उस वक्त मुक्तिबानी की शक्ल में। बहरहाल वो जो कुछ भी हुआ वो 50 साल से पहले हुआ, और शेख हसीना की हुकूमत 1971 के वाक़यात का जो लीमू है उसका जूस इतनी दफ़ा निकाल चुकी है कि अब इनका ब्लंडर ये है कि अब इसमें बचा कुछ नहीं है। और यही इस वक्त सूरत हाल है कि बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि 1971 के रज़ाकारों को आप 30% जॉब्स में एलोकेशन या कोटा जो है वो दे सकते हैं। अमेरिका के अंदर मुझे गुज़श्ता 20-22 महीने में बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला। कभी डिपार्टमेंटल जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं वहाँ पे मौका मिला, कभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के अंदर मिला, कभी किसी के घर डिनर पे मिला। और मैं आपको बहुत ही वसूख से ये कह सकता हूँ कि आज बांग्लादेश की जो नई जनरेशन है और बहुत से इवन पुराने लोग हैं, उन्होंने 1971 के वाक़यात को माफ़ कर दिया हुआ है पाकिस्तान को। ख़ास करके गुज़श्ता 2.25 बरस में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, उसके बाद तो बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान की तारीख़ को एक बहुत मुख्तलिफ़ तरीके
से देखने लग गए हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तानी भी मजलूम है और पाकिस्तान के मसाइल का ताल्लुक तो पाकिस्तान की सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। तो शेख हसीना की हुकूमत जिस नैरेटिव का जूस या लीमू ने नचोड़ रही है बार बार, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के चंद जर्नैल और उनके साथ आजकल मिली शरीफ ख़ानदान जो है वो कौमी सलामती का जूस निकाल रहे हैं मसलसल, जिसके नतीजे में कौमी सलामती के लफ्ज़ की तमाम तर वक़्त, उसकी अहमियत, उसकी जो एक सैक्रेडनेस थी वो ख़त्म हो गई है। इसी तरह बांग्लादेश के अंदर 1971 का इतना जूस जो है वो निकाला जा चुका है कि अब लोग इसको मज़ीद सुनने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये इस वक्त मामला है और मेरा कम अज़ कम नाक़िस ओपिनियन ये है कि शेख हसीना को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज जो सूरत हाल इस वक्त बांग्लादेश में डेवलप कर गई, यानी 5 जून, 5 जुलाई और अब तो आप समझें कुछ दिनों में 5 अगस्त आ जाएगी, तो 1.5 महीने से ये मामला चल रहा है। ये इस तरह कर्फ्यू से जी, तो ये था आज का वीडियो। पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, उन्होंने बात की बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश में जो 1.5 महीने के से एहतजाज चल रहा है और शेख हसीना ने यहाँ पे बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन करवाया स्टूडेंट्स के प्रोटेस्टर के ख़िलाफ़ और एंड पे सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला दे दिया है। लेकिन उन्होंने बताया कि 1971 में जो हुआ था उसका जूस काफ़ी दफ़ा निचोड़ा जा चुका है और अब बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स हैं वो मज़ीद इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो लोग जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था उनके बेटों को, उनकी बेटियों को और उनको नौकरियां दी जाएं। और अब बांग्लादेश की जो यूथ है वो इस चीज़ को भूल चुकी है, क्योंकि इस चीज़ को 50 साल हो गए हैं और अब बांग्लादेश की यूथ जो है वो अपना राइट मांग रही है शेख हसीना से। जी बिल्कुल, शेख हसीना को और उनकी हुकूमत को भी आगे बढ़ना चाहिए। माजी में जो कुछ भी हो चुका और उनके ख़ानदानों को शेख हसीना ने काफ़ी नवाज दिया, जैसा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी मेहनत करके और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करते हैं। बहुत सारा आजकल तो एजुकेशन पे पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है, अपने माँ बाप की जो है वो कमाई लगाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं और इतनी मुश्किल से जो है वो तालीम हासिल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें नौकरियाँ नहीं मिलती, क्योंकि कोटा सिस्टम की वजह से सारी नौकरियाँ जो हैं वो 1971 के जो फ़ाइटर्स हैं उनके खाते में चली जाती हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश में हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो बांग्लादेश बनने की जो रीज़न थी शेख मुजीबुर रहमान की, वो ये रीज़न थी कि उनको राइट्स नहीं दिए जाते और सारे राइट जो है मगरबी पाकिस्तान ले लेता है। तो अब शेख हसीना भी उसी रास्ते पे चल रही हैं और शेख मुजीब का ये ख्वाब कभी भी नहीं था कि बांग्लादेश के अंदर इस तरह अपने लोगों के ऊपर फ़ौज चढ़ाई जाए। 1971 में बात की जाती है कि फ़ौज ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया, लेकिन अब शेख हसीना अपने लोगों के ऊपर ही अपनी फ़ौज के ज़रिए तशद्दुद करवा रही हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने अब ये फ़ैसला कर लिया, जब तक ये फ़ैसला इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगा तब तक हम रोड्स पे बैठेंगे और हम घर नहीं बैठेंगे। और दूसरी बात, जो पीसफुल प्रोटेस्ट है उसकी हर जगह और हर कंट्री में इजाज़त होती है। पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे जो है उन्हें ऐसे कर्फ्यू नहीं लगाना चाहिए था और इस तरह से उनकी जो है वो जानें नहीं लेनी चाहिए थी। ये भी शेख हसीना की हुकूमत की गलती है जो उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायरिंग की और इतने सारे स्टूडेंट्स को जो है वो शहीद कर दिया। तो ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है और आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।